आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनते ही आरएसएस ने भी अपना रंग बदल दिया। अब मोदी जी से जिस तरह से मणिपुर को लेकर के मोहन भागवत का जो बयान आया है और मोदी सरकार का जो रवैया देखने को मिला है उसका खोल के आलोचना करते हुए मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। और मोहन भागवत का कहना है कि जो सेवक होता है वो हमेशा मर्यादा को पालन करता है और मर्यादा में रहता है। लेकिन आप लोग को मालूम ही होगा कि मोदी जी कितना मर्यादा का पालन इस चुनाव में किए हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है और मोहन भागवत का कहना है कि सेवक वो है जो मर्यादा से चलता है और मर्यादा को सर्वोपरि रखता है। लेकिन मोदी जी मर्यादा तोड़ने में नंबर 1 है। और आपको दिखाई दिया होगा कि जिस तरह से चुनाव के समय में सरेआम हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र गाय भैंस झूठ बोलते हुए मोदी जी नजर आए। उसी पर मोहन भागवत का ये कटाक्ष था, बिना मोदी जी का नाम लिए जिस तरह से मोहन भागवत बोले कि सेवक वो है जो मर्यादा से चलता है, दूसरों को धक्का नहीं लगे इसका भी ख्याल रखना चाहिए एक सेवक को, और समन्वय बना करके सत्ता में चलना चाहिए सेवक को। लेकिन आपको मालूम है मोदी जी अपने जो विपक्षी साथी हैं उनको कितना साथ लेके चलते हैं। सरेआम उनको मतलब जिस तरह से अब शब्द बोलते हुए मोदी जी नजर आते हैं, तो इस पे मोहन भागवत का बहुत बड़ा ये टिप्पणी आया है मोदी जी को लेके। और मोहन भागवत बोले हैं कि जो 1 साल से मणिपुर जल रहा है, जो शांति की राह देख रहा है, तो उसके लिए आप लोग कब काम करेंगे? और सब जो पक्ष विपक्ष के सांसद हैं वो मिल बैठ के इस समस्या का समाधान करे ताकि मणिपुर में शांति आए। क्योंकि मणिपुर में जो गन कल्चर का जो बढ़ावा दिया गया उसी का नतीजा है कि आज मणिपुर जल रहा है। तो और ये बात सही है। लेकिन मोहन भागवत भी मतलब जो अपना ये बयान दिए हैं, इससे पहले मणिपुर इनको नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे गठबंधन की सरकार बनी वैसे आरएसएस भी अपना रंग बदल लिया और मोदी जी से सवाल पूछने लगा। क्योंकि आरएसएस जब मोदी जी बहुमत में थे तो यही आरएसएस मोदी जी का गुण गाता था। लेकिन अभी गठबंधन के सहारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो आरएसएस ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा हो और अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलर साबित करने में आरएसएस लगा हो। क्योंकि आरएसएस जिस तरह से इससे पहले मणिपुर को लेकर के आरएसएस का मोहन भागवत का कोई बयान वैसा सुनने और पढ़ने को नहीं मिला, और अचानक मणिपुर को लेकर के मोहन भागवत का बयान आता है और मोहन भागवत बोलते हैं कि मणिपुर 1 साल से शांति का राह देख रहा है, तो कब तक वहां शांति स्थापित होती है इसके लिए सभी पार्टी के सांसदों को मिल बैठ के कोई राय मसौदा करना चाहिए ताकि शांति स्थापित हो मणिपुर में। तो वहीं मोहन भागवत का यह भी कहना था कि सेवक वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, सेवक वो नहीं जो अहंकार पालता है। तो अब आने वाले समय में जिस तरह से आरएसएस अब मोदी जी को मोहन भागवत जिस तरह से अब मणिपुर को लेकर कटघरा में खड़ा किए हैं, तो अब बीजेपी इस पे क्या बोलेगी? जो बीजेपी मणिपुर पर अगर सवाल पूछ दिया जाता था नेताओं से तो कूद के भाग जाते थे। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस का बहुत करीबी मानी जाती है और आरएसएस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अब वही आरएसएस मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो मोदी जी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। और वैसे भी मणिपुर के लोग काफी दिनों से शांति की टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि मणिपुर में अब अमन और चैन का जिंदगी वो जिएंगे। लेकिन हर दिन जिस तरह से वहां हिंसा की घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिल रही है, तो इस पे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए और एनडीए जो नया 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ है उसको भी ध्यान देना चाहिए ताकि मणिपुर में शांति आए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।